Yes, students, today is the turn to discuss synthesis and chemical reactions of pyrrole. ये पाइरोल की सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे. अब इसमें मेरे समझाने का कुछ खास है नहीं है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और याद करने पड़ेंगे, क्रैम करने पड़ेंगे. रिएक्शन पाइरोल का हो, चाहे थायोफीन का हो, चाहे फ्यूरान का हो. Very first method of synthesis of pyrrole is from acetylene. CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 मोल इसके, 1 मोल अमोनिया का हीट किया रेड हॉट ट्यूब में और आपको पाइरोल मिल गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई. दूसरा है फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट. दिस इज अमोनियम म्यूकेट. CHOH, 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 COO NH4, COO NH4. This is ammonium mucate. ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में 473 केल्विन पे आपको पाइरोल मिल गया. 4H2O, 2CO2 प्लस NH3 आपका निकल गया. फ्रॉम सक्सीनामाइड थर्ड मेथड इज CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH. दिस इज सक्सीनामाइड. जिंक डस्ट में इसके साथ इसको हीट किया, पाइरोल मिल गया. NH लगना है इधर भाई, प्लस ZNO. ठीक है, N के साथ H भी लिखना भूल गया मैं. फ्रॉम फ्यूरान, फ्यूरान से भी बनता है. अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, स्टीम पास की, एल्यूमिनियम Al2O3 की प्रेजेंस में. टेम्परेचर देखिए क्या है, वेरी हाई, 753 टू 763 केल्विन. पाइरोल मिल गया और H2. सो दीज वर द मेथड ऑफ सिंथेसिस. अब इसमें समझाने का तो कुछ है नहीं, तो क्रैम करने की बातें हैं. अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में. केमिकल प्रॉपर्टी में क्योंकि ये एरोमेटिक हैं, चाहे पाइरोल हो, चाहे थायोफीन हो, चाहे फ्यूरान हो, एरोमेटिक हैं. और एरोमेटिक कैरेक्टर की जब हम बात करेंगे तो थायोफीन का एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, उसके बाद पाइरोल का और सबसे कम फ्यूरान का. रीजन क्या है कि जो हीट्रो एटम है थायोफीन में है सल्फर, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा लोन पेयर को डोनेट करेगा डीलोकलाइजेशन ऑफ द 6 पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग. सो सबसे कम सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा चांसेस उसके हैं रेजोनेंस में जाने के. उसके बाद नाइट्रोजन, तो उसके बाद पाइरोल का नंबर आता है. और ऑक्सीजन तो लोन पेयर छोड़ना ही नहीं चाहती, अपने पास ही रखना चाहती है, डीलोकलाइजेशन में देना ही नहीं चाहती. तो फ्यूरान का सबसे कम एरोमेटिक कैरेक्टर है. और जो भी एरोमेटिक हैं ये कंपाउंड, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. कौन से रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. अब जब बेंजीन के मुकाबले में इसका इलेक्ट्रोफिलिक देखेंगे, बेंजीन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसमें कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है. यहाँ पे फुल नेगेटिव चार्ज होता है हर एक कार्बन के ऊपर, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से. और पोजीशन अल्फा या बीटा पे, या 2 या 3, अल्फा को 2 पोजीशन बोलते हैं, बीटा को 3 पोजीशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस होती है. लेकिन अल्फा पे ही होगी अगर अल्फा पोजीशन खाली है तो. अगर अल्फा पहले ही ऑक्युपाइड है उस तब बीटा पे होगी. ठीक है. एट बीटा इफ अल्फा इज ब्लॉक्ड. अल्फा इज ब्लॉक्ड मीन्स या तो ब्लॉक की हुई है या उस पहले किसी ने ऑक्युपाई कर ली है, तो बीटा पे होगी, अदरवाइज नहीं. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे बेंजीन के बहुत सारे रिएक्शन है, मैंने 2-3 लिखे, आपने किताब से पढ़ने हैं. नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन है, राइमर-टाइमन रिएक्शन, बहुत सारे हैं दिए हो किताब में, 7-8. मैंने 2-3 लिखे क्योंकि अब इसमें आपने देखना है कि जब आप बेंजीन में नाइट्रेशन कराते हैं तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है. यहाँ पे यूज़ नहीं करते. यहाँ नाइट्रेशन होती है माइल्ड, क्योंकि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, माइल्ड से काम चल पड़ेगा. और अगर एसिड पाइरोल में डाल दिया स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन की, तो पाइरोल तो पॉलीमराइज ही हो जाता है. नाइट्रेशन कुछ नहीं होगी, सल्फोनेशन भी नहीं होगी, वो पॉलीमर ऑफ पाइरोल बन जाएगा.
तो नाइट्रोएसिटिक एसिड इज द नाइट्रेटिंग एजेंट। अल्फा पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अल्फा पोजीशन खाली रखी हुई है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, सॉरी ये 2 है 3 है। नंबर 1 पोजीशन है नाइट्रोजन 2, ये 3 है, ये 2 लिखना था, ये 3 ये गलत लिख दिया है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। यहाँ पे देखो गोला लगाना भूल गया मैं, ये एरोमेटिक रिंग का गोला है, सल्फोनेशन होगी। यहाँ पे भी माइल्ड SO3 है, देखो पिरिडीन की प्रेजेंस में कोई सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं हो रहा है। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में भी टिन क्लोराइड लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह, और ये तो एसिटाइलेटिंग एजेंट तो एसिटिक एनहाइड्राइड ही है। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी माइल्डर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आर यूज्ड। हैलोजिनेशन जो है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो विगोरस रिएक्शन है, सो इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। और दिया हुआ है बुक में कि क्लोरिनेशन के लिए क्या करना पड़ता है ब्रोमिनेशन के लिए, लेकिन क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन जब अगर आपने करानी है तो मोस्ट एक्सप्लोजिव रिएक्शंस हैं, और ये नियर अबाउट 0 डिग्री पे कराए जाते हैं, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर, ताकि धीरे धीरे हो। ज़्यादा टेम्परेचर हो तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। नो स्ट्रॉन्गर एसिड कैन बी यूज्ड फॉर नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, क्योंकि वो पॉलीमराइज हो जाता है, मैंने पहले भी आपको कह दिया। तो ये तो हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपके सिलेबस में मेनली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो अदर रिएक्शंस हैं उनको भी ये शो करता है, जैसे एसिडिक नेचर है लेकिन वीकली एसिडिक है, बहुत कम एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये चीज़ बनेगी N नेगेटिव K पॉजिटिव। यहाँ से H चला गया, OH के साथ जुड़ के H2O बन गया, तो ये साल्ट हो गया पाइरोल का, पोटाशियम साल्ट। अब ये जो N नेगेटिव वाला है बनता क्यों है, क्योंकि N नेगेटिव जो है दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन न्यूट्रल N। कल हमने पाइरोल की अगर आपने देखी होंगी स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इन पोजीशन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे NK की, तो N नेगेटिव इधर आ गया, तो जब ये लोन पेयर इधर चला गया, डबल बॉन्ड इधर बन गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, ये नेगेटिव चार्ज ही खत्म हुआ, तो एक ही चार्ज हुआ। जब आप हक्कल रूल पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी के, तो वो बोलते हैं कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन इन कंपैरिजन टू चार्ज्ड। चार्ज मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एक ही चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उनसे ज़्यादा स्टेबल है जिनके ऊपर 2 चार्ज है, जिनमें चार्ज सेपरेशन है। तो पाइरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। यहाँ पे एक ही चार्ज है, कार्बन के ऊपर ही है सिर्फ नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इट इज़ मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इसलिए ये बन जाता है। एसिडिक कैरेक्टर के बाद बेसिक कैरेक्टर भी ये शो करता है, लेकिन वेरी 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 लिटिल। एरोमेटिक अमीन pK = 10, pK जितना कम हो, अगर pK 1 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, 10 है तो बहुत ही वीक है, pK 14 मीन्स लगभग पानी के बराबर। बेसिक कैरेक्टर है इसका, समझ मेरी बात को। फिर रिडक्शन भी ये शो करता है, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। अगर प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन डाली तो यही बन जाता है, पूरे दोनों डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, हाइड्रोजन लग जाती है इधर 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 इधर, तो क्या बन जाएगा, पाइरोलिडोन। क्या नाम होगा उसका, पाइरोलिडोन। अगर जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कराई तो एक ही डबल बॉन्ड टूटेगा, वो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ ऐड होगी सिर्फ, तो इसको 3 पाइरोलिडोन। 3 पाइरोलिडोन क्यों बोल रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन इज 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड है। पाइरोलिडोन के 3rd पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड इधर होता तो 2 पाइरोलिडोन होनी थी, ये कौन सी है, 3 पाइरोलिडोन। सिमिलरली ऑक्सीडेशन भी होती है इसकी। ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं Cr2O3 और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, ए लिया 3 ऑक्सीजन एटम, मैलिक अमाइड बना। क्या बना, मैलिक अमाइड। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो गया, मैलिक अमाइड। इसके बाद रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। CCl2 अटैक करेगा, HCl निकल जाएगा, एक यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल गया, क्या बचा, CHCl2, CHCl2 2 और 3 पोजीशन पे ऐड हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गई। अब
ये जो H यहाँ से गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट गया, यहाँ आ गए, ये यहाँ को शिफ्ट हो गए और ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ को शिफ्ट हो गया, तो इस ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, 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 तो 6 मेंबर हो गया रिंग। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन गया। क्लोरीन एक बाहर निकल गई, एक इधर रह गई। सो ये क्या होगा, 1 2 3 क्लोरोपिरिडिन क्या बन गया है, 3 क्लोरोपिरिडिन। तो रिंग एक्सपेंड हो गया, 5 थे, 5 से 6 हो गए। कोल्ड SCH कोल्ड श्मिट रिएक्शन ये है, यहाँ मैंने वो लगाना भूल गया डबल बॉन्ड। CO2 हाई प्रेशर H2O, ये बन गया COOH NK, यहाँ पे लग गया। अगर यहाँ पे लगा तो 2 पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर यहाँ पे लगा तो पायरोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 2 और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। रिंग क्लीवेज है, रिंग टूट ही गया, ठीक है। हाइड्रोक्सल अमीन के साथ होता है रिएक्शन, हाइड्रोक्सल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सल अमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ जब पायरोल का रिएक्शन करेंगे तो ये रिंग खुल जाएगा, टूट जाएगा, क्लीवेज हो जाएगी और ये कंपाउंड बनेगा CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड NOH डबल ऑक्साइम। सक्सिन एल्डिहाइड डाई ऑक्साइम, डबल ऑक्साइम बन रहा है, NHOH। ये CH डबल बॉन्ड NOH जहाँ पे भी है इसको ऑक्साइम बोलते हैं, तो सक्सिन एल्डिहाइड डाई ऑक्साइम इसका बना। अब देखिए सारे हमने केमिकल प्रॉपर्टी, 1 2 रिएक्शन छूटे होंगे, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी की। अब इसमें मेरे समझाने का कुछ भी नहीं था। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थायोफीन की भी और फ्यूरान की भी बुक में दी होंगी, उसमें मेरे समझाने का कुछ नहीं है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपको बार बार लिख के अगर आप रिएक्शन करेंगे तो लिखना भी आएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट हो गई फ्यूरान और थायोफीन, सेल्फ आपने असाइनमेंट बनानी है। किसकी, सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस ऑफ थायोफीन एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, हमने समझना है नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो जरूरी है। ओके।